नमस्कार दोस्तों, निष्ठा कोर्स 9 बुनियादी संख्यात्मकता में आपका स्वागत है। कोर्स शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बाजू में जो घंटी की बटन है उसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि मैं अगला जो भी वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, सर्च नहीं होना करना पड़ेगा यूट्यूब पर। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन गणितीय अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो इसमें जो दूसरे नंबर का दिया प्रक्रियात्मक ज्ञान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरे पास जो प्रश्न आएंगे और आपके पास जो प्रश्न आएंगे उनका क्रम भी आगे पीछे हो सकता है, और हमारे जो उत्तर हैं और आपके उत्तर हैं उनका क्रम भी आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा कहीं भी। तो दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? तो जो चौथे नंबर पर दिया है अंक जानना। आगे देखते हैं, सुविटाइजिंग क्या है? सुविटाइजिंग क्या है? तो मतलब सुविटाइजिंग है वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। ये जो क्षमता है इसे सुविटाइजिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो इसमें आएगा तीसरे नंबर पर दिया सौंदर्य संख्या। सौंदर्य संख्या। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी की बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। इससे आप लोगों के पैसे नहीं लगते हैं, परंतु हमें प्रोत्साहन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, वेन हिल के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर खालिस्तान है। तो दूसरा स्तर कौन सा? जो तीसरे नंबर पर दिया है अमूर्तीकरण, ये दूसरा स्तर है। आगे बढ़ते हैं, अंक क्या होते हैं? अंक क्या होते हैं? अंक तीसरे नंबर पर दिया है संख्याओं के लिए प्रतीक। मतलब अंक क्या है कि संख्याओं का प्रतीक चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? मापन शिक्षण कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो दूसरे नंबर पर दिया है शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरों को सीधे पेश करना। आगे बढ़ते हैं, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कैसा किया जाना चाहिए? चौथे नंबर पर दिया है सतत रचनात्मक या अनुकूली विधियों के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि तीसरे नंबर पर दिया गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। आगे बढ़ते हैं, जो खालिस्तान संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो आ जाएगा, तो तीसरे नंबर दिया है क्रमवाचक। खालिस्तान में आएगा क्रमवाचक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त तो शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें जो दूसरे नंबर पे दिया है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। आगे बढ़ते हैं, एक संग्रह की कार्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जा सकता है। तो यह आ जाएगा ये सुविटी जैसन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो दूसरे नंबर पर दिया है सभी आयत वर्ग होते हैं। तो देखिए, सभी आयत वर्ग नहीं होते बल्कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, परंतु सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। ये दूसरे नंबर का है। आगे, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है कौन सी स्थिति में? तो चौथे नंबर पे दिया है मेरे इसमें, जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? मतलब कि घटाव और गुणा ये एक दूसरे के पूरक नहीं है। जोड़ और गुणा भी पूरक है, जोड़ और घटाव भी पूरक है, गुणा और भाग भी पूरक, परंतु घटाव और गुणा एक दूसरे के पूरक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को खालिस्तान का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है? चौथे नंबर पर दिया है संख्या निर्देश करने की प्रणाली। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो उसमें दूसरे नंबर पर दिया है संख्या नामों का बोलना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द संख्याओं में शामिल नहीं है? तो इसमें जो दूसरे नंबर का दिया वस्तुओं का वर्गीकरण, ये शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है?
तो ये तीसरे नंबर पर दिया है, उन्हें तेज़ी से गणना करने में मदद करना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? तो जो पहले नंबर पर दिया है डेटा निर्माण, जो डेटा निर्माण है वो डेटा प्रबंधन का घटक नहीं है। तो दोस्तों देखिए, हमने 20 प्रश्न थे, 20 हल कर दिए हैं। अब देखते हैं 20 में से कितने सही हैं। ये देखिए दोस्तों, 20 में से 20 प्रश्न हमारे सही हैं। तो ये हमारा, आपको बता दूं मैं कि ये हमारा पार्ट 2 था इसका, कोर्स नो का। तो पार्ट 1 आपको देखने के लिए मैं इसकी आई बटन पर इसकी लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी इसकी लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से क्लिक करके पार्ट 1 भी इसका देख सकते हैं, ताकि आपके 40 प्रश्न कवर हो जाएँ और 40 में से आपके पास जो 20 प्रश्न आएंगे पूरे 20 प्रश्न कवर हो जाए। और आप लोगों से भी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी की बटन है उसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए।